हरे कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज है एकादशी और आज मैंने अपनी जुगल जोड़ी सरकार को और भगवान श्री कृष्ण जी को सुबह से लेकर शाम तक किस किस चीज का भोग लगाया है। कहते हैं आज के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता क्योंकि अन्न में पाप समाहित होते हैं, इसलिए मैं अन्न का भोग नहीं लगाती, लेकिन मैं बहुत सारी चीजों का भोग लगाती हूँ। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भोग लगाने के बाद का वीडियो, मतलब भोग लगा लिया था उन्होंने, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि भोग लगाने से पहले तो नहीं दिखा सकती थी, भोग लगाने के बाद फिर मैं आप लेके आई हूँ भोग उठा के तब दिखा रही हूँ। तो सुबह सुबह का भोग सबसे पहले याद रखिएगा ये राधा रानी का है, तो राधा रानी के इसमें ना बिल्कुल भी देखो तुलसी नहीं डली ये दोनों, क्योंकि आज अजय एकादशी है। अजय एकादशी पर बादाम का और गुड़ का भोग लगाना कंपलसरी है। तो ये मैंने बादाम और गुड़ और ये गैया का दूध है, ये दोनों ही गैया के, सारे ही गैया के दूध है। तो ये मेरी राधा रानी का भोग है, इसलिए इसमें तुलसी नहीं डली है। उसके बाद ये मेरी जुगल जोड़ी सरकार का है, मतलब कन्हैया जी का, ये दूध, और उसके बाद ये मैंने लड्डू गोपाल का, ये दूध और ये बादाम और गुड़। तो टोटल मिला के अभी मैंने उनको सुबह सुबह इस चीज़ का भोग लगाया। जो भी राधा रानी का भोग होता है ना उसमें मैं किसी भी प्रकार की कोई तुलसी इत्यादि नहीं डालती, लेकिन लड्डू गोपाल हो गया, आप कन्हैया जी हो गए, उनके में मैं हमेशा तुलसी का उपयोग करती हूँ। तो सुबह सुबह आज अजय एकादशी पर बादाम का भोग और गुड़ का भोग लगाने से आपको तोते की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैंने इस चीज़ का भोग लगाया। मैं हमेशा गैया का ही दूध यूज़ करती हूँ, मेरी बेटी के लिए गैया का दूध आता है, तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगता है, उसके बाद ये दूध जो है वो मेरी बेटी ग्रहण होगी। ये सुबह सुबह का भोग है। उसके बाद अब मैं आपको दोपहर का भी भोग दिखाऊंगी कि मैं दोपहर को किस चीज़ का भोग लगा रही हूँ। तो चलिए पूरे दिन मेरे साथ बने रहिए, आज का पूरे दिन का भोग मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। राधे राधे हरे कृष्ण। अच्छा, ये जो बर्तन है ना ये केवल वही यूज़ करते हैं, ये इन बर्तनों का उपयोग हम में से कोई भी नहीं करता, ये केवल भोग के ही बर्तन है, जिसकी कटोरी भोग किया। अभी जुगल जोड़ी सरकार को आए हुए मेरे घर पे 6 ही दिन हुए हैं, इसलिए मेरे यहाँ पे उनके लिए चांदी के बर्तन नहीं है, धीरे धीरे उनके लिए चांदी को देंगे। वैसे ये बर्तन लड्डू गोपाल के थे, जैसे कि ये चांदी का गिलास लड्डू गोपाल का था, ये चांदी की कटोरी लड्डू गोपाल की थी। अब धीरे धीरे जुगल जोड़ी सरकार आई है तो धीरे धीरे उनके लिए भी चांदी के बर्तन में लाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए ये प्रथम भोग है, पहला भोग है ये। अब दूसरा भोग दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। भी थी तो उस टाइम पे मैंने कुछ मखाने और मूंगफलियों को मैं एयर फ्राई में रोस्ट कर लेती हूँ। हमेशा मैं यही करती हूँ, थोड़े से एयर फ्राई में मूंगफली और मखाने रोस्ट कर लेती हूँ। तो ये मूंगफली और मखाने का भोग ये सेकंड भोग है एकादशी पर। मैं इसका सेवन करती हूँ, मैं जो भी चीज़ का सेवन करती हूँ उससे पहले बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, तो इसको मैं खाती हूँ। तो उससे पहले मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग लगाया। मूंगफली देखिए आप रोस्ट है, उसमें तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ है, जिसमें भी तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ है, अगर तुलसी का पत्ता ना हो तो मैं लकड़ी का भी उपयोग कर लेती हूँ। तो जिसमें तुलसी का पत्ता पड़ा है वो भगवान श्री कृष्ण जी की है, बाकी राधे रानी की। ये भोग लगने के बाद का वीडियो है। अब तीसरे भोग की जो है वो तैयारी चल रही है और इस टाइम पे दोपहर हो रही है और इस टाइम पे मैं मखाने की खीर बना रही हूँ, कंप्लीटली प्रिपरेशन कर रही हूँ मखाने की खीर बनाने की। अगर मैं ये कहूँ कि बना ही चुकी हूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, बना ही चुकी हूँ। बस अब मैं तीनों कटोरियाँ लूँगी और तीनों कटोरियों में भोग लगा दूँगी। थोड़ा सा ठंडा होने पे मैं उनको ये दूँगी, अभी तो गर्म है, कटोरी में डाल दूँगी, उसमें तुलसी दल डाल दूँगी। जो राधा रानी का होगा उसमें तुलसी दल नहीं डालूंगी, जो भगवान कन्हैया जी का होगा उनमें तुलसी दल डाल दूँगी। और फिर ये मैं भोग अपनी राधा रानी और जुगल जोड़ी सरकार को देने वाली हूँ। तो ये मेरा आज का तीसरा भोग है और ये प्रॉपर बन चुका है, बस थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इनको भोग लगा दूंगी। तो ये मेरा थर्ड भोग था जो मैंने दिया था। ये देखिए भोग लगाने के ये बाद की वीडियो है, जब भोग लग के आ गया था ना उसके बाद की ये वीडियो होती है। तो ये भोग लग के आ गया, हाँ बनाने हुए की थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट कर ली थी, तो भोग लग के आ गया है। तो ये है मखाने की खीर। इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी कि मखाने की खीर मैं कैसे बनाती हूँ। मैं मखाने की खीर को बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत सादे तरीके से बनाती हूँ। तो ये मेरे दिन का तीसरा भोग था। इसके साथ साथ मैंने पानी इत्यादि भी देती हूँ। अच्छा, माखन मिश्री का भोग भी मैंने सुबह उठते लगाया था, लेकिन उसकी वीडियो मैंने नहीं शूट करी थी क्योंकि वो तो सभी लगाते हैं, तो उसकी क्या वीडियो शूट करना, इसलिए मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं करी थी। आ रही है मेरे चौथे भोग की, ये शाम के स्नैक्स की तैयारी है, अर्थात 5 बजे के आसपास जो मैंने भोग लगाया था। तो ये मैंने ना एप्पल का भोग लगाया था, तो ये भी मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड करके लगाया था, लेकिन मेरी बेटी ने उठा के इसको खा लिया था, तो फिर मैंने सारा एक थाली में रख दिया। तो ये मैंने एप्पल का भोग लगाया था। एप्पल को छील कर मैं उसका भोग लगाती हूँ। तो ये मैंने एप्पल को छीला और एप्पल को छील कर मैंने इसका भोग लगा दिया। अब बारी है मेरे फोर्थ भोग की, और फोर्थ भोग मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी एकादशी पे, और खिचड़ी जो है वो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी।
कुंडलियाँ आप लोगों की इतनी सारी आ गई थी तो मैं कुंडली देखने में बिजी हो गई थी। बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि एकादशी वाले दिन ना हम लोग खाना स्वतः ही बनाएं। लड्डू गोपाल का खाना तो हम ऑलमोस्ट खुद से ही बनाना प्रेफर करते हैं। तो ये है आलू टमाटर की सब्जी, जो कि रात्रि का भोग है। अराउंड 7:30-8 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास, हम 7:30-8 बजे के आसपास हम ये भोग देते भोग है, जो कि 7:30-8 बजे के आसपास का ये रात्रि भोग है। तो ये आप देख रहे होगे, ये रात्रि भोग है। इस टाइम पे ना तुलसी दल मेरे हस्बैंड ने ना डाल के तुलसी की लकड़ी डाली थी, जो मैं वहीं पे रख के आ गई कि तुलसी की लकड़ी जब भी मैं भोग में लगाती हूँ तो मैं वहीं पे, अब इसको भोग को हम ना सारे प्रसादी में मिला लेंगे और उसके बाद हम लोग ग्रहण कर लेंगे। अब एक रात्रि का भोग और हो गया, वो रात्रि का भोग है अगेन हम लोग उनको दूध देंगे और ड्राई फ्रूट्स कुछ देंगे। ऑलमोस्ट दूध देते हैं, दूध के अंदर शक्कर डाल देते हैं। कभी कभी कि दूध के अंदर शक्कर नहीं डालना तो हम गुड़ दे देते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और दे देते हैं। लेकिन इस बार अजय एकादशी थी तो हमने ड्राई फ्रूट्स अलग से केवल बादाम दिए। तो ये प्रॉपर सारे भोग होते हैं जो हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को एकादशी वाले दिन देते हैं। चीज़ तो कॉमन होती है, जैसे कि मखाने की खीर हमेशा हम भोग में जरूर और ज़रूर देते हैं, हमेशा ही बनाई जाती है और दोपहर में भोग में वो दिए जाते हैं और दूध कॉमन होता है। माखन मिश्री का भोग जो होता है वो कॉमन होता है। और साथ ही के साथ कभी कभी आलू की सब्जी बनती है या फिर कभी कभी हम घी की सब्जी बना लेते हैं, ठीक है। कभी हम साबूदाने की खीर बनाते हैं, कभी साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं। वो ऑप्शनल होता है कि हमको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। बाकी तो सारे भोग कॉमन ही होते हैं, हम हर एकादशी पे ऐसे ही भोग लगाते हैं। बाकी एक एकादशी का जो प्रमुख भोग होता है वो भी हम स्पेशली लगाते हैं। जो भी एकादशी की, इस एकादशी पे गुड़ का भोग और बादाम का भोग था। हर एकादशी पे अपना अलग अलग भोग होता है, तो हम हर एकादशी पे अपना अलग अलग भोग लगाते हैं। तो आशा करती हूँ आप भी एकादशी पे इसी प्रकार से कुछ करते होंगे। एकादशी पे मैं अन्य का भोग नहीं लगाती, बिकॉज मैं इनको अपना फैमिली मेम्बर ही मानती हूँ। मेरे मन में ये भाव आता है कि मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मैं इनको अन्न का भोग नहीं लगाऊंगी एकादशी पे। बाकी एक सिंपल पूरे दिन में क्या क्या भोग लगाती हूँ, इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए। इसके बाद की वीडियो भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर पूरे दिन में मैं इनको क्या क्या वीडियो बनाती हूँ। जब रात्रि को ये सोते हैं तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं इनके पास जरूर रख देती हूँ, क्योंकि रात को भगवान रासलीला करने जाते हैं और उनको भूख लगती है, तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए। पानी और ड्राई फ्रूट्स में रखती हूँ। मैंने यहाँ पे पानी नहीं दिखाया है, ड्राई फ्रूट्स नहीं दिखाया है, सुबह माखन मिश्री का भोग नहीं दिखाया है, वो मैं सूट करना भूल गई थी, क्योंकि इस चीज़ को सूट करने की आदत ही नहीं है ना। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।